दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं और पिछला वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज उस क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे हम लोग करके। देखिए क्या क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडा कम मिलने लगा, दाम बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आप कम खरीद के लाइएगा क्योंकि सामान पैसा आपके पास उतना ही है। तो अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है। अब देखिए यहां से 20% का दाम बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि अब हमको क्या करना होगा, 20 कम करना होगा कितना में, 120 में, यानी 1/6। एक का दिए हुआ है कितना, 2 के बराबर, तो 6 12। तो पहले जो अंडा था वो 12 को मिलता था कितना रुपया में, 24 रुपया में। अब उस अंडा में से 2 को अंडा आपको कम मिलता है, यानी 10 को अंडा मिलता है कितना में, तो 24 रुपया में। तो 2 अंडे का दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया 80 पैसा। कैसे, यहाँ पे डेसिमल डालेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो 40 दूना 80 और 2 दूना 4, तो 4 रुपया 80 पैसा 24 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 4 28, 28 रुपया 80 पैसा आंसर। यहां से ये मेरे दोस्त आपको ऐसे ही करना है, आपको ओनली विजुअलाइज करके करना है। कैसे हुआ वो समझते हैं, क्योंकि हमसे वर्तमान पूछा है तो वर्तमान बता दिए। अब समझते हैं कि 20% वृद्धि हुआ, इसका मतलब है कि 100 रुपया से कितना हो चुका है, वो 120 हो चुका है। अब इस 120 में ही तो कम हो रहा है ना, क्योंकि पैसा तो आपके पास उतना ही है। अब उसके सामान में कमी हो रही है, तो 120 में कितना का कमी हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है। अब इसको फ्रैक्शन पे ले जाएंगे तो -1 किस में, 6 में। तो पहले -1 का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कितना, 2 अंडा। तो 6 का पहले कितना मिलता था, 12 अंडे। अब जो वर्तमान में है ये पहले वाला है, उसमें ही ना कम हुआ है 2 अंडा। तो अभी वर्तमान में आपके पास कितना अंडा मिल रहा है, तो पहले मिलता था 12, अब उसमें से 2 कम मिलेगा यानी 10 मिलेगा। तो 10 का कॉस्ट है कितना, 24 रुपया। 10 का कॉस्ट है 24 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि एक दर्जन में कितना होता है, 12। तो 12 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, यानी 24/10 गुने 12। अब इसको हिसाब किताब लगा देंगे तो अपना आ जाएगा क्या, आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौका 48 के 8 हासिल 4 और 12 दूना 24 और 4, और ऊपर नीचे में कितना है, 1 अंक के बाद डेसिमल, 1 अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे। सॉरी 24 दूना 28, 12 दूना 24 और 4 28, तो कितना आ गया, 28 रुपया 80 पैसा आंसर। ऐसे करना है, लेकिन केवल घर पे। आपको एग्जाम में सिर्फ विजुअलाइज करके करना है। अच्छा पहले 12 अंडा दे तो ले, अभी 10 अंडा के दाम 24 रुपया था, 12 अंडा के दाम 2 अंडा के दाम बढ़ा देंगे। 1 अंडा 2 रुपया 40 पैसा, तो 2 अंडा 4 रुपया 80 पैसा, यानी 24 4 28 रुपया 80 पैसा हटा आंसर। ऐसे करना है मेरे दोस्त, और ऐसे ही करने से रिजल्ट आता है। आइए अगले क्वेश्चन पे, और वो इससे भी शानदार क्वेश्चन है जिसमें कमी होने वाला है। चलिए तो दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है जो 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना शानदार क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। क्या कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी कितना 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीदता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य आपसे पूछ रहा है, मतलब कम होने के बाद उसका दाम कितना हुआ है। अब गौर से देखिए कि यहाँ से 10% की कमी हो गई है, मतलब 90, और 90 में कितना बढ़ रहा है, 10, तभी ना 100 पूरेगा। तो 1/9, और 1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 25, तो 9 का वैल्यू 225, 25 9 225। अब कह रहा है कि जब दाम कम हुआ है मेरे दोस्त, तो क्या हो रहा है, 25 किलोग्राम उसको अधिक मिल रहा है। तो पहले मिल रहा था 225, अब कितना मिलेगा, 250, और 250 किलो का दाम ही तो ये दिए हुआ है। तो 250 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 से, 25 9 225, 0 से 0 गया, यानी 90 रुपए प्रति केजी जो वर्तमान भाव है वो आ गया इस चीनी का। ठीक है, अब समझिए इसका पूरा स्टोरी, इसका कहानी क्या क्या हुआ है। कह रहा है कि 100 से कितना हो जा रहा है, 90 हो गया है, 100 से घट के 90 हो गया। अब इस 90 रुपया में इसको कितना मिल रहा है, कुछ ज्यादा मिल रहा है। और कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 10 ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि यही ना +10 है, 10 ही तो पूरेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, 100 पे। तो +10 जो मिल रहा है वो कितना में मिल रहा है, 90 में। अब काट लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/9, और 1 का वैल्यू आपको दे दिए हुआ है कितना, 25 केजी। और तो पहले कितना मिल रहा था, 9 से गुना कर लेंगे तो 25 गुने
9 बराबर 225 kg। अब समझिए मेरे दोस्त कि 225 kg पहले मिलता था और 25 kg अब ज्यादा मिल रहा है, तो वर्तमान में इसको कितना मिलेगा? वर्तमान में यहां से 225 और प्लस में 25, यानी अब जो मिलेगा वो 250 kg मिलेगा। कितना रुपया में? तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 22,500 में कितना केजी है? 250 kg। काट लेंगे तो 25 9 और ये वाला जीरो आ जाएगा कहाँ पे? 90 रुपये प्रति केजी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 90 रुपया प्रति केजी। ये समझिए। एक और तरीका देखिए, एक और बहुत ही शानदार तरीका है इसी में कि 10% की जो कमी हो रहा है, तो यहां से अगर हम लोग 10% की कमी निकाल लेंगे तो 10% का सेंस है कि एक अंक के बाद दशमलव यानी 2250। तो जो 2250 है वो कमी हुआ है, यानी अब अगर हम लोग इसको ऐसे निकाल लें कि 10% जो कमी हुआ है वो कितना हुआ है? 2250 रुपया की कमी हुआ है। और उसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है कि वही तो कम हुआ है, उतना रुपया कम हुआ है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 25 किलो ज्यादा खरीद सकते हैं। तो अगर यहां से 1 किलो का खरीद सकते हैं, कितना? एक बार में कम होने पे वो 25 किलो ज्यादा खरीद सकता है। तो 25 किलो और दाम कितना कम हुआ है? 2250 रुपया। तो अब 2250 रुपये में कितना किलो खरीदेगा वो? तो 25 किलो। तो 1 किलो का दाम निकालना है तो काट लेंगे, कितना काट लेंगे तो आ जाएगा 25 9 225 और उस पे जीरो। तो इसको अगर हम लोग नंबर से ले जाएंगे ना, रुपया से, तो बहुत जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही देखे 22,500 तो 10% की कमी हुआ और जो पैसा कम हुआ है उसी में हम लोग 25 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं। तो पैसा कम कितना हुआ? 2250। और जैसे ही 2250 कम हुआ उसमें हम लोग 25 किलो ज्यादा खरीदते हैं, तो 1 किलो का दाम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 25 9 225 और उस पे एक जीरो यानी 90 रुपये। इधर जाएंगे भी नहीं मेरे दोस्त। जब एग्जाम में जाना होगा तो हम लोगों को अगर वर्तमान पूछेगा तो रुपये में बढ़ा घटा देंगे और वहीं से अपना हिसाब निकाल लेंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि पहले वाला कितना था, तो अब हम लोग क्या करेंगे? मूल अगर पूछ दिया तब हम लोग निकालेंगे उस पे, ये वाले प्रोसेस पे, क्योंकि मूल आपको कितना था? 225 kg और इसका दाम अगर पूछता तो 100 रुपये। और अगर 100 निकालने के बाद भी आप उसमें से 10% घटा सकते हैं, तो 100 का 10% घटाने के बाद कितना बचेगा? वो 90। आपको ढेर सारा तरीका बताएंगे और ढेर सारा प्रोसेस, लेकिन आपको जो एग्जाम में करना है ज्यादा इंपॉर्टेंस वो है और वो हम आपको ज्यादा बताएंगे। इसलिए मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।